मेरे कहने का मतलब ये था, जो इन्होंने ये यात्रा निकाली है जिसका नाम बोला है कि भारत जोड़ो यात्रा, मैंने ये बताया कि इनको इसका नाम गलत हुआ है, इनको चाहिए माफ़ी मांगो यात्रा, इसका नाम रखना चाहिए। क्योंकि जो पिछले 70 सालों में इन्होंने जुल्म ढाए हैं हम पे, इनको लोगों से माफ़ी मांगनी। वैसे लोग तो माफ़ नहीं करेंगे, खासकर कश्मीरी तो कभी इनको माफ़ नहीं करेंगे, मगर इन्होंने जो ये नाम ही दिया है, नाम गलत है, इनको माफ़ी मांगो यात्रा इसका नाम रखना चाहिए था। और सबसे पहले राहुल गांधी को शुक्रिया करना चाहिए था मोदी जी का। ये तब मुमकिन है, राहुल गांधी श्रीनगर की सड़कों पे चल रहा है, कश्मीर में चल रहा है, जबकि मोदी जी ने कश्मीर को उस लायक बनाया है, पे चल रहा है। इनके टाइम में जब ये दौरे हुकूमत थे, यहाँ तो कश्मीरी जो आम बंदा था वो सड़क पे चलने से डरता था। आज देखो आप जो इनके साथ मिले हैं, आप फारूक साहब को देखो, फारूक साहब के पिछले स्टेटमेंट देखो, उसने ये भी बोला था कि अगर 370 कोई तोड़ेगा तो यहाँ कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। और कल ही देखो आप 26 जनवरी पे उसने घर पे कैसे झंडा भी लहराया और मिठाई भी बांटी। वैसे सेम है अपनी पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती है, उनका हाल देखो, इनको बौखलाहट है। आप देखो जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां मिलके ये वहाँ पे जमा हुई थी, मगर लोग कहाँ थे? लोग तो वही चंद लोग थे जो इसके साथ पूरी यात्रा में चल रहे थे, वही लोग इसके साथ में थे। कश्मीरी कोई इनके साथ में नहीं था, क्योंकि अब कश्मीरी को ये बलि का बकरा नहीं बना सकते हैं। अब कश्मीरी समझता है इनकी जो चालें हैं, इन्होंने जो हमारे साथ जुल्म किए हैं, जो इन्होंने कश्मीरियों का खून पिया है वक्त वक्त पे, उसका हिसाब आज लेने के लिए बिल्कुल हमारे जो एलजी साहब है, हमारी जो अमित शाह जी है, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल उसके लिए तैयार है। और आप देख रहे हो कल से जो ये मनोज सिन्हा जी का बिल्डोजर जो चल रहा है, आप देखो इसमें कौन से लोग आ रहे हैं जो पीछे या तो एमएलए रहे हैं या बड़े बड़े पोस्टों के। आप देखो फाइनेंस मिनिस्टर इसमें आ रहा है, आप देखो इसमें शुपियन में कल आपने देखा एक बहुत बड़ा कमर्शियल जो कम्प्लेक्स उसको तोड़ा गया, वो भी सोशल वेलफेयर में एक मंत्री था। आहिस्ते आहिस्ते देखो अली मोहम्मद सागर का आप देख लो, जो आज भी एनसी का जनरल सेक्रेटरी है, इनको जो इन्होंने कश्मीरियों के साथ जुल्म किया है, जो कश्मीरियों का खून पिया है, उस हर एक कतरे कतरे का हिसाब इनको ज़रूर देना पड़ेगा। आप ये एक जो खुदा के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है, अब वक्त आ गया है इनको हिसाब देने का। इनको कोई भी दुनिया की ताकत से बचा नहीं सकती है। और इनको हर जो इन्होंने जुल्म ढाया है, जो इन्होंने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है, लोगों के जो खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, जो कश्मीर में को इन्होंने उजाड़ा है, तो उसका हिसाब इनको ज़रूर देना पड़ेगा। सबसे पहले देखो ये कांग्रेस की ही मेहरबानी है जो हमारे कश्मीर के 2 टुकड़े किए, इससे बड़ा तो गुनाह कोई नहीं है। अगर कांग्रेस नहीं होती, आज जिसको हम ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो तो नहीं होता। हम तो इन्होंने 2 भाइयों को अपने ज़ाती मफादों के लिए इन्होंने उनको ये की अलग अलग किया। जब आप मिलिटेंसी की बात करोगे तो देखो फारूक अब्दुल्ला जो है वो JKLF का पहला मेंबरशिप जो काटी है, वो फारूक अब्दुल्ला ने काटी है अमानुल्लाह खान के सामने, जो पूरी दुनिया को पता है। आप देखो जब यहाँ पे मिलिटेंसी उठी है तो उसकी जो जड़ है वो कहाँ से शुरू हुई? यहाँ एक इलेक्शन एक पार्टी लड़ी थी मुस्लिम मुत्तहिद महाज, वो लाखों की तादाद में वो जीतते थे, और उन जो कैंडिडेट है उनको बंद रखा गया, और DCU पे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर थे उनके दबाव डाल के इनके हक में ऐलान किया गया। उसके बाद में आपने देखा क्या हाल है। मोहम्मद यूसुफ जो था, मोहम्मद यूसुफ को सईद सलाउद्दीन, नहीं, आप देखो जो मास्टर मोहम्मद यूसुफ जो पटन से लड़ा था, उसको सईद सलाउद्दीन किसने बनाया? वो इन लोगों का काम है सब। ये इन्होंने कब गलतियां नहीं की? आप ये देखो आज इनके खिलाफ जो आवाज उठाता था, यहाँ कोई भी तंजीम जो इनके खिलाफ आवाज पहले तो उठाने नहीं देते थे, जब आवाज उठती थी उनके देखो उनके बाग, ये बिल्कुल हर एक कश्मीरी को पता है, उनके बाग जो थे बाग काटे गए, उनके जो मकान है वो जलाए गए, उनके देखो उनके जो गौखाने होते हैं वहाँ पे उनको आग लगा दी। जो उनमें ताजर होता था, दुकानदार होता था, उसकी जो दुकान लूट के दरिया जहन्नम में फेंकी जाती थी। इन्होंने कब जुल्म नहीं किया? इन्होंने हर वक्त कश्मीरी को बेचा है, कश्मीरी के खून का इन्होंने सौदा किया है। मगर आज हर कश्मीरी, हर नौजवान ये समझता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमारा मुस्तकबिल है, अगर हमें खुशी चैन से रहना है, तो बीजेपी के बगैर कोई चारा नहीं है। बाकी इनको ये जोड़ने से तोड़ने से कुछ नहीं होगा। जो मनोज सिन्हा जी ने बिल्डोजर लाए हैं वो जरूर इनके घरों पे चलेंगे जहां पे इन्होंने नाजायज कब्जा किया है।
सर इसमें गरीब लोग भी आते हैं, आपने कहा बिल्डोजर लाएंगे, तो गरीब लोग भी इसमें आते हैं जिससे थोड़ा सा जमीन खाया है। नहीं, आज देखो आप देखो, ये हमारे एलजी साहब ने क्लियर बता दिया है कि जो लैंडलेस होगा, जिसके पास कोई जमीन नहीं होगी, उसके साथ कभी आज तक मुझे आप बता दो कितने दिनों से ये जो चल रहा है, इस पे कार्रवाई चल रही है। कोई भी आप मुझे सिंगल जगह नहीं बता सकते हो जहां पे किसी गरीब पे गरीब का मकान ढाया गया। आप देखो यहां अगर बारामूला की बात करो, 150 कनाल एक हमारा यहाँ पड़ता है, वागुरा एक जगह पड़ती है, और वो इलाके, वो नौजवान पिछले 1 साल से मेरे पास आते थे, उनको 1.5 कनाल ज़मीन नहीं मिलती थी खेलने के लिए। और जो वहाँ पे सियासत उनके चमचे थे, पुराने ब्यूरोक्रेट्स के जो सियासतदानों के चमचे थे, उन्होंने 150 कनाल पे कब्जा किया था। आज देखो 150 कनाल जो है हमारे एलजी साहब ने खोल दिया। हमारी डीसी मैडम का भी मैं शुक्रिया करता हूं कि आज की डेट में वहां खाली ग्राउंड ही नहीं, एक पार्क बनाने के लिए भी पैसा दे दिया, और बाकी में जो है जो उस पर पेड़ शेड लगाने के लिए ये दे दिया। उससे आप देखो पटन में आपको पता नहीं है, बड़े बड़े सियासतदान अब वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मीडिया से हमें दूर रखो। 270 कनाल ज़मीन जो है एक बड़े एक्स मिनिस्टर के पास थी, उसने खुद लेबर लगा के उस पर कब्जा हटा दिया, इसलिए कि अब मेरा नाम कहीं पे नहीं आए। मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहता हूं कि अगर ज़मीन खाई है वो किसी बेकस कश्मीरी ने नहीं खाई है, वो इन्होंने ही खाई है जिनके हाथ में इख्तिदार था। आप देखोगे अभी बारामूला में भी बड़े बड़े इसमें नाम आएंगे, आपको ये जान के हैरत होगी कि यहाँ कोई खाली मकान ही नहीं, यहाँ डिग्री कॉलेज जो कमर्शियल बनाया है वो किसी गरीब ने नहीं बनाया है, वो तो खाली जो एक्स एमएलए या मंत्री या संतरी थे उन लोगों का ही है। बाकी उनको बिल्कुल 1 इंच भी छोड़ी नहीं जाएगी उनको। वो मुझे पूरा यकीन है कि हम अपनी जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके बाद में अपनी एलजी गवर्नमेंट पे कि बिल्कुल 1 भी इंच इनके पास नहीं रखी जाएगी। वो इसलिए यूज़ की जाएगी जो आम लोग उस गांव का रहने वाला है, उसको स्कूल बनाना है, उसको हॉस्पिटल बनाना है, और उसके लिए क्रिकेट ग्राउंड बनाना है, उसके काम है।